देखो आगे ध्यान दो, हम सेम बेस के लिए देखेंगे, ठीक है। हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देख रखा है, अभी देखा है हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने किसके लिए देखा बेटा? अभी अभी एसिड्स के लिए देखा, सही बात है। सेम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें किसके लिए देखना है? अभी बेस के लिए देखना है। क्या करोगे बेस में? मैंने बताया था के है तो के को खाली किससे रिप्लेस करवाना है बेटा आपको? के बी से। सारी चीजें समान रखनी है, लेकिन एसिड तो बदलना पड़ेगा ना। एसिड की जगह पे आपको कौन लेना पड़ेगा? वीक बेस लेना पड़ेगा। वीक बेस BOH लिया है इन्होंने। बाकी सारी चीजें बेटा एज इट इज होंगी। बेस के लिए कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ वहां पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो आएगा Kb, और यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन था बेटा? Ka। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं सारी चीजें, ताकि जस्ट एक रिवीजन आपको बैठ जाए, मिल जाए। समझ में आया? सारी चीजें सेम ही करनी है। देखो बेटा ध्यान से, वीक बेस, कंसिडर 1 मोल ऑफ अ वीक बेस BOH डिसॉल्व्ड इन VDM³ ऑफ सॉल्यूशन, द बेस डिसोसिएट्स पार्शियली एज। देखो हम पढ़ रहे हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर बेस। पहले किसके लिए पढ़ लिया बेटा? एसिड के लिए। अब किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? बेस के लिए। आपको क्या करना है? कंसिडर 1 मोल ऑफ अ वीक बेस। कंसिडर 1 मोल ऑफ वीक बेस का किस में लेना है आपको? देखो वीक बेस किस में लेना है? BOH डिसॉल्व्ड इन VDM³। किस में डिसॉल्व किया इसको? VDM³। द बेस डिसोसिएट पार्शियली एज। देखो VDM³ ऑफ सॉल्यूशन, द बेस डिसोसिएट्स बेटा बेस पार्शियली क्यों डिसोसिएट करेगा? पूरा पूरा डिसोसिएट क्यों नहीं करेगा? 1000 बार बोल रही हूं, क्यों नहीं करेगा? वीक है। कैसा है? वीक है। तो अब ले लो यहाँ पे BOH, डिसोसिएट करा दो बेटा। किस में ले रहे हो? एक्वेस में ले रहे हो। कैसे डिसोसिएट करेगा? B++ OH-। दिस इज एक्वेस, दिस इज आल्सो एक्वेस। आगे क्या होगा? देखो द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kb। अब आगे Kb, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे दोगे बेटा इसके लिए Kb की वैल्यू? चलो बताओ फर्स्ट। के बता रहे थे, Kb बता दो। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। सही है, डिफाइन किया मैंने इसके लिए। Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb इज इक्वल टू B+ इंटू OH- इंटू BOH। समझ आ गई? ठीक। अब देखो, let the fraction dissociated at equilibrium alpha and that remains undissociated 1 - alpha। देखो यहाँ पे ले रखा। अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम ये लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे पता है? ये लिख देंगे। हम क्या करेंगे? देखो डायरेक्टली BOH लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? B++ OH-। ये है एक्वेस, ये भी एक्वेस है, ये भी एक्वेस है। इसका हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम अमाउंट प्रेजेंट। अमाउंट प्रेजेंट कितना है बेटा? ये 1 - अल्फा। ये कितना होगा? अल्फा। ये कितना होगा? अल्फा। अब नीचे क्या लिखेंगे अपन? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। नीचे क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है बेटा? ये अल्फा बाय वी। कितना होगा? अल्फा बाय वी। ये कितना होगा? अल्फा बाय वी। समझ में आ गया? अब क्या करना है? एट इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है, ये वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे? Kb में। यहाँ K में कर रहे थे, Kb में। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन Kb। हम किस में सब्स्टिट्यूट करा देंगे? Kb में। आप बताओ खुद से। तो हेंस Kb इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? अल्फा बाय वी इंटू अल्फा बाय वी डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा बाय वी। ये किसके समान आता है बेटा? अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। फिर से करके दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये किसके समान आ जाएगा बेटा? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा इंटू वी। आ गया क्या? समझ में आ गया? तो ये Kb किसके समान आ गया बेटा?
अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अगेन 1 बाई वी को किससे रिप्लेस करते हो? सी से। रिप्लेसिंग 1 बाई वी बाई सी। समझ में आया? अब हम डायरेक्टली लिखते नहीं दिखाती हूँ आपको, हम क्या करेंगे? रिप्लेसिंग 1 बाई वी बाय सी। तो क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन? के बी इज इक्वल टू, बोलो, अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक बेस क्या हो जाएगा? वीक है बेस, वीक बेस के लिए 1 माइनस अल्फा किसके समान होगा? 1 के समान। तो के बी किसके समान आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर सी, ये इसके समान आ जाएगा। एंड के बी किसके समान आ जाएगा वॉल्यूम के लिए? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। बात खत्म। समझ में आ गया? हियर इज द एंड। के बी बाई सी, के बाई सी। समझ में आ गया? तो यहां से अल्फा किसके बराबर होगा बेटा? अल्फा किसके बराबर होगा? रूट के बी बाई सी। यहां से अल्फा किसके बराबर होगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू, बोलो, रूट के बी इंटू वी। ये है आपके लिए आईएमपी। अब बात खत्म। समझ आई? समझ में आ गया? डायरेक्टली ले लिया। बताओ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? के अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रूट वॉल्यूम के। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? कॉन्सेंट्रेशन के, रूट के। समझ आया? सारी चीजें क्लियर है या कोई डाउट दिक्कत है? पक्का नहीं है? ये है आपका ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ बेस के लिए। ओके, हेलो।